जय राधा माधव कुछ बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन वंदन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल ये माता प्रभु जी, हरि हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट, बहुत मनपसंद उनका कीर्तन हमेशा। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो हमें सभी को हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हाँ माता जी, हरे आपके हरे साथ और भी हरि भक्तगण है बोल, हरि माता जी। बोल। हरे कृष्ण सभी हमारी को। क्लास में छोटे छोटे बाल रूप के वो भी आए हुए हैं, हमारे छोटे छोटे डिवोटीज भी, तो उनके लिए भी बहुत बहुत हरि बोल, हरे हरि बोल, कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, थैंक यू रश्मिका माता जी। प्रतिमा माता जी आप लेंगे, उसके बाद प्रकाश प्रभु जी का भी लेने का है माता जी। और जी छोटा सा कर दीजिए। मीनल माता जी ने भी ना मैसेज किया माता जी, लेकिन अगर हुआ ना तो कल मीनल माता जी का लेंगे माता जी। गोपी जी माता को जी, लेना माता चाहते जी मैं भी कल ले लूंगा, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र में ना 38 श्लोक से है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हैं। तो अच्छा फर्स्ट प्रभु टाइम मिल जी, जाएगा तो हम कल ले सकते हैं। हाँ देखते हैं तो प्रभु जी। आज प्रतिमा माता प्रतिमा जी माता का जी कर देख ले, लेते हैं, अगर जी समय जी रहेगा। कराते अगर हैं तो समय एक रहेगा ले लेंगे प्रभु जी। जी, जी फिर बिल्कुल। मीनल माता जी का ले लेंगे अगर समय रहेगा तो। नहीं तो जी फिर हम प्रकाश प्रभु जी और मीनल माता जी का कर ले लेंगे माता जी। जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रतिमा माता जी, शुरू करें प्लीज। माता जी, वो राधा कृपा कटाक्ष करूं या छोटा सा करूं? नहीं करिए नहीं, कर माता जी, लीजिए आप लोग माता जी, करिए। करिए करिए माता कल जी। पहले हम प्रकाश प्रभु जी का और मीनल माता जी का लेंगे, और फिर समय रहा तो फिर बाकी जो भी डिवोटीज रहेंगे वो करेंगे। तो आप लोग प्लीज समय पे ज्वाइन हो जाएंगे कल। जी माता जी। हरे कृष्ण। श्री राधा कृपा कटाक्ष, जो शिव जी ने पार्वती जी को कहा था हमारी राधा रानी की महिमा के बारे में व्याख्या करते हुए, श्री शिव जी ने उनकी कृपा याचना करते हुए इस स्तुति की थी। तो वही मैं कोशिश करती हूँ। श्री राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्रे वृंद वुन्दिते त्रिलोक शोक हारिणि, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, वजेन्द्र भानु नंदिनी वजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाले वाले पल्लव प्रभानुनांघ्रि कोमले, वराभ्य
सुफत करे प्रभुत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवं सविभ्रमं समं भ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीति नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्ते कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीरे हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद्य हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। मृणाले वाले वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोक ललल्लुलुं नीलं तनोज्ञ मुग्ध मोहनोश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिति सलोल नीलकुन्तल प्रसन्न गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। नितंब बिंब लंबमान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वनाति गौरवे, विलोलहे वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि रिद्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। इति मदभुरस्त्वं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत् तदेव सञ्चित विरूप कर्मनाशनम्, भवेत् दावजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री राधे जय श्री राधे, 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 श्री राधे जय श्री राधे। ब्रजेश्वरी महारानी राधा रानी की जय। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शब्द नहीं है माता जी, बहुत सुंदर आपने इसका रिसाइटेशन किया है, भजन किया है। धन्यवाद माता जी, वो कोशिश करती हूँ, अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो राधा रानी क्षमा करे। जी माता जी, सभी भक्तों की सेवा जरूर स्वीकार होती है माता जी। आप तो इतनी सेवा दे रहे हैं, बहुत सुंदर है माता जी। आपके भाव हम तक पहुंचते हैं, वही ऐसा लगता है कि क्या बोले माता जी, शब्द नहीं है। बिल्कुल स्पीचलेस।
आपकी मेहनत भी है माता जी। जी बहुत बहुत माता जी, बहुत माता जी। देखिए हमें मतलब भक्ति में विभोर करने के लिए माता जी खुद भी तो पहले प्रयास करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं उसको। तो और रोज हमारे लिए नए नए मतलब वो कभी हमें दामोदर अष्टकम, कभी दामोदर स्तोत्रम, राधिका अष्टकम, माता जी हमारे लिए रोज नए भगवान के कहते हैं ना कि हर डिफरेंट डायमेंशन से हमें उनकी भक्ति में विभोर रखती हैं। तो बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आपको कोटि कोटि प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा थैंक माता यू जी। माता जी, दंडवत प्रणाम हरे जी। कृष्णा माता जी, माता सभी जी जी तो माता जी कल प्रकाश प्रभु जी का कल शुरू करेंगे माता जी, मीनल जी माता जी और जी प्रकाश प्रभु जी का जी पहले कल। जी। जी तो चलिए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं अपनी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हमारा अध्याय है 14, जिसे कि गुणत्रय विभाग योग अर्थात प्रकृति के 3 गुण भी कहा जाता है। तो हम सभी जान रहे हैं कि हमने जो पिछला हमारा भगवान हमने भक्ति योग का अध्याय पढ़ा था 12वें अध्याय से, तो उसके कंटिन्यूएशन में ही हम 13 और 14 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा ज्ञान योग जो विभाग है उसके हमने कल का चैप्टर हमने पढ़ा और आज हम उसका प्रकृति के 3 गुण। तो सभी जानते होंगे कल का जो हमने चैप्टर पढ़ा था, किसी को नाम याद है तो आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़े अपनी कक्षा में। हरे कृष्णा। कोई कल के अध्याय का नाम बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। आप में से जो भी कल आए थे जी सुधीर प्रभु कल जी का बताइए 13वें अध्याय का नाम बताइए प्रभु। कल का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम था माता जी। हाँ जी जी प्रकाश प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, जिसे कि पुरुष प्रकृति तथा चेतना भी कहा जाता है। थैंक यू प्रभु जी। तो कल के अध्याय में हमने जाना था कि भगवान से जब 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि निर्गुण निराकार की उपासना सर्वोत्तम है या सगुण साकार की, तो भगवान ने क्या बताया था कि दोनों ही मुझे प्राप्त करते हैं, परंतु क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अर्थात देहाभिमान के कारण जो निर्गुण निराकार है उसकी उपासना में देहाभिमान बाधा होती है, मुख्य बाधा है। तो ये क्योंकि जो पुरुष है प्रकृति के साथ जब अपने संबंध को मान लेता है तो खुद को ही कर्ता समझ लेता है, अर्थात आई एम द डूअर, तो वह स्वयं को स्वामी अर्थात कर्ता मान लेता है। तो इसीलिए भगवान ने इस बंधन को दूर करने के लिए या हमारे इस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में हमें क्षेत्रज्ञ विभाग योग अर्थात जो हमने जाना था कि क्षेत्रज्ञ हम क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर कर्म क्षेत्र, और हम क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा तथा परमात्मा, और फिर उसका हमने ज्ञान और ज्ञेयम के भगवान के ज्ञान को जानना ही, और ज्ञेयम अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना।
तो इस प्रकार से भगवान ने हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कहा था। और इसके अंत में भगवान ने हमें क्या कहा था, इसकी फलश्रुति में भगवान ने बताया था ज्ञान चक्षु, अर्थात क्या कहा था भगवान ने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षश्च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो भगवान ने क्या कहा था कि जो इस ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को, अर्थात शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को समझ लेता है, वो ही मुक्ति विधि की विधि को जानता है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो अब इसी के संबंध में भगवान किस प्रकार से, भगवान ने कहा था, कल हमने ज्ञान चक्षु अर्थात अपने विवेक के चक्षु के बारे में जाना, और कल हमने ये भी जाना था, भगवान ने क्या कहा था, कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, अर्थात कि अपने गुण संग के कारण ही जो जीव है वो गुण संग से ही जीव बंध जाता है। क्योंकि हमने कल जाना था कि जीव तो क्या है, नित्य है, अर्थात शाश्वत है, दिव्य है, परंतु ये बंधन के कारण, गुण संग के बंधन के कारण बंध जाते हैं। तो ये किस प्रकार से बंधन में बनता है, जो हम पहले के अध्यायों में भी बहुत बार हम सुन चुके हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इसके बारे में तो आज हम उसी प्रकृति के 3 गुणों को हम विस्तार से जानेंगे। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में जो सर्वेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों की को परम सिद्धि प्राप्त की है, जी समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान 13वें अध्याय में हमें कि अगर हम विनय पूर्वक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, विकास करते हैं, तो हम इस भवबंधन से छूट सकते हैं। तो प्रकृति के वे कौन से गुण ऐसे हैं और वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ के को प्राप्त किया। तो अब भगवान इसी ज्ञान को अब हमें आगे पुनः बताने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हम सभी जानते हैं, जिसे कि भक्ति योग कहा जाता है। तो भगवान ने परम सत्य के बारे में हमें पूर्ण रूप से बताया, और अब आगे भगवान अर्जुन को और ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि वो दार्शनिक चिंतन के द्वारा उस बात को समझ सके, जिससे कि भक्ति का ज्ञान। तो हमने जाना था कि भक्ति, जिसके पास में भक्ति है उसके पास में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, उसे सभी प्रकार के वो चरण पार कर चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान जो भक्ति का ज्ञान, अर्थात जो वो ये जान लेता है कि शरीर में और आत्मा में अंतर को जो समझ लेता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, तो भगवान ने पिछले अध्याय में भी कहा ना कि वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों की संगति से ही बद्ध होकर जीव इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है। और अब इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि प्रकृति के वो कौन कौन से गुण हैं, किस प्रकार से हमें वो बांधते हैं और किस प्रकार से वो हमें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुनियों ने भी सिद्धि प्राप्त की है। अब भगवान हमें इस अध्याय में उसे पूर्ण रूप से समझाएंगे। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा स्वभाव। देखिए हमारी कक्षा में भी ये प्रश्न आया था कि अगर हमें यहाँ भी तो हम लोग भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो हमें गोलोक धाम किस लिए जाना है। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न था। तो अगर हम इसको ठीक से समझें तो देखिए आज के अध्याय में हम इसको बहुत बारीकी से जान सकते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा स्वभाव अर्थात कृष्ण की ही सधर्मता प्रदान प्राप्त होने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, हमने पहले के चैप्टर्स हैं उनमें भी पढ़ा था कि अनंत ब्रह्मांड है,
हाँ, और उन अनंत ब्रह्मांडों में भी नित्य परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने महासर्ग, महाप्रलय इत्यादि क्रियाएं हमने जानी थी कि वो प्रकृति में होती रहती हैं, परंतु जो मुक्त आत्माएं होती हैं, जब महासर्ग होता है, ये महाप्रलय होता है, तो वो वैकुंठ जगत में पहुंच जाती है और वे निरंतर भगवान के ही चरण कमलों का दर्शन करती हैं, अर्थात उन्हीं की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उसी में लगी रहती है। परंतु जो मुक्ति है, हम जानते हैं कि मुक्ति क्या है, 5 प्रकार की मुक्ति कही जाती है हमारे शास्त्रों में। सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में वास करना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, और श्राष्टे अर्थात भगवान जैसा ऐश्वर्य, और सामीप्य अर्थात भगवान के ही समीप में रहना, और अंतिम सायुज्य अर्थात भगवान में लीन हो जाना। परंतु जो भक्त होते हैं उनको ये जो सायुज्य मुक्ति है, ये क्या है, भगवान ने जैसे कंस को दी, शिशुपाल को दी, तो भगवान ने असुरों को भी, या जो हम कहते हैं ना कि ब्रह्म में लीन हो जाना, तो वो क्या होती है, सायुज्य मुक्ति। परंतु जो भक्त होते हैं उनको ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जो भक्तों का कभी भी अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। तो हम यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि वैकुंठ लोक में क्या है, प्रत्येक जो जीव है, जो पुरुष है, वो भगवान का ही भगवान विष्णु का स्वरूपा है, और जो जितनी भी स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो भगवान के ही स्वरूप में वो भगवान के लोक में और भगवान जैसा ऐश्वर्य तथा भगवान के सामीप में रहकर ही उनकी सेवा करती है। तो इस प्रकार से हम गोलोक या वैकुंठ लोक के अध्ययन को जान सकते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय वृत्य संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर्बी अहम बीज प्रदपिताः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हम सभी जानते हैं, पहले के अध्यायों में भी हमने बहुत निरंतर अध्ययन किया है कि भगवान ने क्या बताया था कि जीव स्वतंत्र है, अर्थात हर एक भगवान क्या है, हमने 84 लाख योनियां जानी थी, 4 प्रकार के हमने जीव जाने थे कि जरायुज, जैसे कि जीव 4 तरह से अलग अलग जन्म लेता है। कैसे, जरायुज अर्थात जेर के साथ, जैसे कि मनुष्य या पक्षु, और अंडज अर्थात अंडे से सर्प, गिलहरी इत्यादि, और उद्भिज होते हैं जैसे पृथ्वी को भेद कर, जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, दूब है, ये सब क्या है, उद्भिज कहे जाते हैं। और स्वेदज अर्थात जो पसीने से या गंदगी से जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं। तो जीव सभी जगह है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि के भीतर भी जीव है, और परंतु फिर भी क्या है, अरबों खरबों प्रकार के जीव हैं, परंतु सबकी आप देखते हैं कि सबकी वाणी, शक्ल, स्वभाव सब अलग अलग तरह के होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भगवान के द्वारा ही ये जीव उत्पन्न होते हैं, परंतु भगवान ही इन सबके माता क्या है, जो भौतिक प्रकृति है वो इनकी माता है, और भगवान कृष्ण ही स्वयं इनके बीज प्रद पिता है। हमने पिछले अध्यायों में जाना था, जब हमने बताया था कि भगवान जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो भगवान दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति पर। तो उस भौतिक प्रकृति से, उस दृष्टिपात से ये भौतिक प्रकृति क्या होती है, ये भौतिक प्रकृति उद्भूत हो जाती है। तो भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि जो ये भौतिक जीव हैं ये भौतिक प्रकृति में ही जन्म लेते हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, सतोगुण एवं अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित रहते हैं वे सुख तथा ज्ञान के बंधन से बंध जाते हैं। तो भगवान अब यहाँ हमें तीनों गुणों के बारे में व्याख्या करके बता रहे हैं कि जो सतोगुण है, रजोगुण है तथा तमोगुण है, उनकी क्या क्या अवस्था होती है और उनके क्या किस प्रकार
अभी हमने जाना था किस प्रकार से हम उनसे बंध सकते हैं और किस प्रकार से हम उनसे मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या बताया कि जो महद भ्रम, तो भगवान आगे की उसमें भी बताएंगे कि जो मूल प्रकृति है वो सत, रज और तम से ही उत्पन्न होती है। तो जो ये 3 गुण है, यही जो अविनाशी हमारी आत्मा है अर्थात देही है, उसको देह अर्थात शरीर से बांधती है। परंतु जो दिव्य होने के कारण जीव क्या है, उसका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। परंतु जब भौतिक जगत में बद्ध जीव क्या है, इस जगत में आता है तो उनके संग से बंध जाता है, और जीव चाहे तो उस गुण बंधन को छोड़ सकता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ बताया गया कि उनको भौतिक कष्ट इतने नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि वो अपने, परंतु वो क्या है, अपने ज्ञान और सुख के भाव से बन जाते हैं। देखिए जब व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है तो कभी कभी अहंकार भी आ जाता है ना, तो इसीलिए वो क्या है, सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं कि जैसे मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास ये चीज विशेष है। तो ये क्या हो गया, स्वयं में जब हमें अपनी कोई विशेषता दिखाई देती है तो वो सूक्ष्म अहंकार ही है। क्योंकि देखिए असल में मूल में तो क्या है, जो हमारा राग द्वेष है, जो हमारी आसक्ति है, वही हमारे लिए बंधनकारी है। तो इसीलिए जो सतोगुणी है वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो हर एक चीज है उसमें ये 3 गुण, जैसे कि अभी हमने बात की कि गुण जो होते हैं वो जीव को नहीं बांधते, परंतु जीव उन गुणों के संग से बंध जाता है। और जो ये प्रकृति के 3 गुण है, ये प्रत्येक सृष्टि के कण कण में होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आज जो हम वैज्ञानिक तरीके से भी अगर हम वो देखते हैं तो उसके भी मूल में क्या बताया जाता है कि जब पदार्थ के मूल में हम खोज करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसी प्रकार से जो ईसाई धर्म होता है वो इनको क्या कहते हैं, ट्रिनिटी कहते हैं। तो इसीलिए जो 3 गुण है वो हर, हाँ, 3 गुण हर संप्रदाय में, हर धर्म में भी माने जाते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो रजोगुणी है, रजोगुण की उत्पत्ति किस चीज से होती है, पीछे हमने जाना कि जो सतोगुणी है वो क्या है, उसके अंदर ज्ञान और सुख के बंधन से वो बंध जाता है। परंतु जो रजोगुणी है वो क्या है, असीम आकांक्षाओं अर्थात हमारी जब निरंतर बहुत इच्छाएं होती हैं अर्थात तृष्णा होती है, तो उसी जैसे हमारी इच्छाएं होंगी तो उसी प्रकार से हम कर्म में भी हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। हम कहते हैं ना, अभी हमारे पास में 1 लाख रुपए हैं, वो 2 लाख कमाने के लिए हमें और मेहनत करनी है, 5 कमाने के लिए और करनी है, 1 करोड़ के लिए, तो ये हमारी क्या है, निरंतर हम बंधन में बंध रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं तो कर्म करने की भी हमारी प्रवृत्ति बढ़ती रहती है, और उसी के लिए हम निरंतर नए नए कर्म करने शुरू कर देते हैं और फिर रात दिन इसी प्रवृत्ति में फंसे रहते हैं। परंतु अगर हम निष्काम भाव से अपने सिर्फ कर्तव्य कर्म करें, ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने कार्य नहीं करने हैं, धन अर्जन नहीं करना है, परंतु क्या है, उसमें हमें बंधन में नहीं फंसना, हमें अपने नित्य कर्म करने हैं और भगवान को समर्पित करके, कि अगर हमें भगवान ने धन दिया, ऐश्वर्य दिया, तो उसे भी हम भगवत भक्ति में हमें उसका प्रयोग करना है, तो हमें इस्तेमाल करना है उसका। तो इसी प्रकार से अगर हम सुख और संग्रह के, सुख भोग और संग्रह के लिए नहीं करना, अपितु किसके लिए करना है, कृष्ण भावनामृत कार्यों के लिए। तो परंतु अगर हम सिर्फ तृष्णा में और अपनी इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं, तो जो देहधारी जीव है वो सकाम कर्मों से बंध जाता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निभ्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है तमोगुण, भगवान बता रहे हैं कि अज्ञान से। क्योंकि जो तमोगुणी है वो अपनी प्रगति करने की बजाय क्या करते हैं, निरंतर
नीचे अधोगति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अज्ञान से जब व्यक्ति घिर जाता है, जिसे कि हम मोह भी कह सकते हैं, कि अज्ञान के अंधकार से घिरने पर जो व्यक्ति होता है उसको कोई भी चीज यथा रूप में नहीं दिखाई देती, नहीं समझ आती। और तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, अधिक आलसी होता है, अधिक अधिक निद्रा के वश में होता है, और इसी कारण से वो जो भौतिक चीजें हैं उनके प्रति अधिक वो क्या होता है, व्यसनी होता है। तो इसीलिए वो आलस, नींद और पागलपन के प्रति बंध जाता है। सतोगुणी व्यक्ति, अब यहाँ पर भगवान जो तीनों गुण है उनके हमें लक्षण बता रहे हैं, कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसे क्या है, कोई भी चीज सही स्थिति में नहीं दिखाई देती, परंतु जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, तो और इसीलिए उसका विवेक प्रकट हो गया है। हमने पिछले अभी अध्याय में क्या जाना, 13वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा था, कि ज्ञान चक्षु, जो ये जान जाता है तो उसका ज्ञान चक्षु उस प्रकट हो जाता है, और वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो सतोगुणी है उसका विवेक प्रकट होने पर उसे जो भी अच्छाई और बुराई है वो ठीक ठीक प्रकार से दिखाई देती है। तो इसी को क्या कहा गया, प्रकाश का अर्थ क्या होता है, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, अंतकरण है, उसमें जागृति होना, कि हमें सही अवस्था में सभी चीजें दिखाई देना। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये हमने पहले भी जाना था, कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, अर्थात जिसे सिर्फ धन की, ऐश्वर्य की, इंद्रिय तृप्ति की लालसा रहती है, तो यहाँ हम वो उसी को देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति होता है, जो उसे चीज प्राप्त है वो उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता, परंतु मोर मोर, गिव मी मोर, गिव मी, वो वाली स्थिति उसकी हो जाती है, कि उसे जो चीज है उससे संतुष्ट ना होकर उसे और चीज चाहिए। क्योंकि रजोगुण में क्या है, जैसे अभी हमने पहले भी जाना था, कि राग और जो द्वेष है वही बंधनकारी होता है। तो इसीलिए जो भौतिक आसक्ति बढ़ जाती है, तो काम, क्रोध, लोभ, हमने तीसरे चैप्टर में भी जाना था ना, भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है, तो भगवान ने वहां भी क्या बताया था, कि जो उसकी कामनाएं हैं, तो जो कामनाएं हैं उनसे ही क्रोध और लोभ, तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि लोभ ही कामना को बढ़ाता है और वही पाप का मूल है। तो यहाँ पे जब हम देख पा रहे हैं कि स्त्री का संग करना, धन का लोभ करना, जमीन जायदाद इकट्ठी करना, ये सब क्या है, इसका कोई भी अंत नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी जो वो करते हैं उनकी लालसा के ये लक्षण प्रकट है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, जो तमोगुण है उसके लक्षण क्या है, कि वो विवेक और ज्ञान को ढक लेता है, जिससे उसके क्या करने के कर्तव्य हैं और उसे क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं जान पाता, और वो क्या है, अपना मनमना व्यवहार करता है। ये हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे, कि भगवान बताते हैं आसुरी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। और हम जानते हैं कि जो कलयुग है वो क्या है, वो सभी हमने जैसे जाना था, कि ये जो कलयुग है उसमें हमारे अंदर ही, हमने पहले बताया था ना, कि जो पहले सतयुग होता था उसमें असुर और वो देव होते थे, या असुर और असुर अलग अलग प्लेनेट में रहते थे, परंतु जब त्रेता युग आया एक ही प्लेनेट में पर अलग कंट्री में रहते हैं, और जब द्वापर युग आया तो उसमें एक ही प्लेनेट में, एक ही कंट्री में, पर अलग अलग स्टेट में। परंतु जब ये अब कलयुग है तो जो मानव है, एक ही मानव के अंदर सुर और असुर दोनों गुण है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि जो कलयुग है उसमें जो हम अपने शास्त्रों को ना मानकर, अपने गुरु की शरण में ना जाकर, तमोगुण से अर्थात हम जो अहंकार है, पाखंड है, उसके ही नए नए तरीकों में हम फंसे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनमें मोह का प्राकट्य होता है। तो अब भगवान हमें आगे स्लाइड में जो तीनों गुण हैं उनमें जो मृत्यु का परिणाम क्या होता है वो बताएंगे।
जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर सॉरी जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य जीवन भर सतोगुणी, हम जान गए जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो जीवन भर शुद्ध शुभ कर्म करता है क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त है। तो ऐसे जो पुण्य आत्मा होते हैं वो ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों में को प्राप्त करते हैं, जहाँ महान ऋषि और महान भक्त रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो रजोगुण में मरता है वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, और जो तमोगुण में मरता है वह पशु योनि धारण करता है। क्योंकि अंत समय में रजोगुण की जब वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति मनुष्य योनि में अर्थात सकाम कर्मियों की, अर्थात हम बार बार कर्म करते हैं और उसके फल की इच्छा करते हैं तो निरंतर इन्हीं योनियों में हम घूमते रहते हैं। और जो तमोगुण की वृद्धि होने पर व्यक्ति क्या है, पशु पक्षी और निम्न जो योनियां उनमें जन्म लेता है। क्योंकि ये हमने 8वें अध्याय में जान लिया। क्योंकि जब अगले जन्म जो हमारा होता है वो किस चीज पर निश्चित होता है, जो हमारा अंत काले च मामेव, अर्थात जो हमारा अंतिम चिंतन होता है उसी के अनुसार हमें योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में हमें अपना उच्च उद्देश्य बनाकर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर हमें उसी साधन में लगना चाहिए। कर्मणा सुस्याहु सात्विकं निर्मल फलम, रजस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसा फलम। भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है जो कि सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में ही प्रतिफलित होते हैं। तो भगवान हमें यहाँ क्या बता रहे हैं, फल प्राप्ति की, तीनों गुणों की क्या फल प्राप्ति है। भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक सुख के लिए जब हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों का नष्ट होना, अर्थात हम सभी जानते हैं कि जो ये कर्म हम कर रहे हैं इनका समाप्त, हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो एक तरह से हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारा जब हमने उसको खर्च किया तो हमारे पुण्य कर्म खत्म हो गए। तो इसीलिए अगर हमने भौतिक कार्य सुखों के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनका नष्ट होना, क्योंकि वो नाशवान है, पक्का है, परंतु अगर हम उन शुभ कर्मों को निष्काम भाव से, क्योंकि हमने 12th चैप्टर में क्या जाना था, भगवान ने बताया था ना, स्टेप्स बताए थे कि ज्ञान श्रेय ही ज्ञान अभ्यासाज, कि भगवान ने अलग अलग वो बताया कि ज्ञान के से ज्यादा ध्यान बेहतर है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग। तो जो निष्काम भाव से किए गए कर्म है वो उनको फल में, अगर हम उसका फल क्या हमें मिलता है कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है और वैराग्य प्रकट हो जाता है, जिससे कि हमारे भाव भी निर्मल हो जाते हैं। परंतु जो रजोगुणी होता है वो जो भी कर्म करता है उसको वो क्या है, उसी में लिप्त रहता है कि मैंने, जैसे अभी हमने बात की कि हमने कोई बहुत बड़ी डिग्री ले ली तो अब इसके बाद मुझे ये चाहिए, धन कमा लिया तो उसके बाद और बड़ा वो चाहिए, इस प्रकार से निरंतर उसी में फंसा रहता है। तो ये हमारा असली सुख नहीं है। और इसी प्रकार से जो तमोगुणी है, क्योंकि हम जान गए हैं वो क्या है, अज्ञान के अंधकार में है, तो इसीलिए उसका फल भी दुखदाई होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान तथा मोह। तो भगवान यहाँ पर हमें दोबारा उसका संक्षेप में बता रहे हैं कि सतोगुण से हमें ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि हमारा विवेक जागृत हो जाता है, और कृष्ण भावनामृत में हम अगर अभ्यास करते हैं तो सतोगुण विकसित कर सकते हैं। और रजोगुण और तमोगुण से हमारा पतन होता है, क्योंकि रजोगुण अधिक होने से हमारे अंदर क्या है, लोभ बढ़ेगा कि, और अगर हमें थोड़ा सा भी हमें सुख प्राप्त हो जाता है तो हम उस सुख को और लेना चाहते हैं। परंतु और तमोगुणी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनको अज्ञान, अर्थात वो हमेशा मोह में ही फंसे रहते हैं। तो यहाँ हम स्लाइड के द्वारा भी देख पा रहे हैं कि देखिए जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है, और रजोगुणी निरंतर चिंताओं में घिरा रहता है कि इसके बाद ये चाहिए और उसके बाद वो चाहिए, इसी प्रकार से। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो हमेशा
अज्ञान और मोह में ही घिरा रहता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्ये गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में रहते हैं वे निचले लोक में गिर जाते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होते हैं वो क्या है, व्रत, दान, तपस्या, जप, निरंतर अच्छे कर्म करते रहते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति अर्थात अपने जो भोग हैं उनको भी संयमित रख के, और उनमें क्या होती है, सत्वगुण की प्रधानता होती है, तो इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद वो उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। और जो जिनमें सतोगुण का विकास होता है उनको स्वर्ग लोकों में और उच्च लोकों में भेजा जाता है, परंतु जो रजोगुणी होते हैं वो इसी पृथ्वी पर अपने कर्मों के अनुसार जैसे ऊंचे राजा के घर में, धनी परिवारों में अच्छे उसमें रहते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनको निचली योनियां प्राप्त होती हैं। तो ये हम आगे की जो हमारी स्लाइड है जिसमें कि आया गया है हमें ब्रह्मांड का, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। एक सेकंड में इसको जूम कर देती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आप लोग ये चार्ट देख पा रहे हैं अच्छे से? जी माता जी, मुझे अभी चल, हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोग सभी लोग क्लियरली देख पा रहे हैं क्या? जी माता जी, जी माता जी। जी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमने पहले भी बात की थी कि इस सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, तो उसमें से जो हम एक ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले भी बताया था, भगवान क्या है, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग भगवान गर्भोदक्षाय रूप में भगवान शयन करते हैं क्षीर सागर में, और उसमें भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और हमारे 14 लोक यहाँ दिखाए गए हैं। हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 14 लोक हैं उसमें जो उच्च लोक हैं, जैसे सत्य लोक अर्थात जो ब्रह्मा जी का लोक है। एक सेकंड माता जी, मुझे एक सेकंड का समय दीजिएगा। जी हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ 14 लोक दिखाए गए हैं। ऊपर सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारी प्रकृति कही जाती है ना, दुर्गा देवी। ये क्या है, ये देवी प्रकृति है, भौतिक प्रकृति अर्थात, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया गया है गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु, और यहाँ पर हमारे लॉर्ड शिवा है, जिससे कि, और ये हमारी, जिससे कि ये देखिए यहाँ पर अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, तो जो हम पंच महाभूत कहे जाते हैं, और माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, जो कि मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये हमारी लेयरिंग्स हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ दिखाया गया है जो 14 लोग, जैसे अभी हमने बताया था कि जो सबसे ऊंचा लोक है वो क्या है, ब्रह्मा जी का, जिसे कि सत्य लोक भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में नीचे तपोलोक, जो चारों कुमारों का लोक होता है। जनलोक, उसके नीचे है जनलोक, जो कि प्रजापतियों का है। और महरलोक, सॉरी, जनलोक जो है वो ऋषियों का है, और महरलोक जो है वो प्रजापति और भृगुओं का है। और जो फिर उसके नीचे स्वर्ग लोक, जो देवताओं का है। फिर भूअर लोक, और भूअर लोक, और जो कि प्रेतात्माओं का है। और फिर उसके नीचे जो ये भूलोक है, जो हमारी अर्थ है, जो आप लोग कर्सर देख पा रहे हैं, जिसे कि मिडल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये जो है हमारा प्राणियों का, जिसमें हम जीव रहते हैं। और इसके नीचे के फिर जो 7 लोक हैं, जैसे कि अतल, वितल, सुतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और फिर इसके नीचे 28 नर्क कहे जाते हैं। तो जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि दुर्गा जो मात वो
प्रकृति भौतिक प्रकृति है, और शिव हैं जो जिन्हें शंभु कहा जाता है, तो इन्हें पृथ्वी लोक सौंपा जाता है, भौतिक जगत ही। तो जो भगवान विष्णुपाद, जब भी हमने बात की थी कि जब भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो भगवान दृष्टिपात करते हैं और उसी से माया देवी उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ स्लाइड के द्वारा इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो हमने कल जाना था ना, एक तो हमने जाना था जागृत अवस्था, और फिर स्वपन अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुर्य अवस्था, जिसे कि हमने गुणातीत अर्थात तीनों गुणों को पार कर लेना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रमाणिक गुरु के द्वारा यह जान लेता है कि जब जीव अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को, आध्यात्मिक स्थिति को जान लेता है, तो अपनी इंद्रियों से को प्रकृति के गुणों से बाध्य होने से समझ जाता है, उस जानकारी को जान लेता है। तो जीव ये जब जान लेता है कि जितने भी कर्म हैं उनका वो करता नहीं है, तो वो गुरु की संगति से ही वो स्थिति को जान सकता है, और तभी वो मेरी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो हम जान सकते हैं जो ये हमारे 3 गुण है, तो इन 3 गुणों का एक अर्थ रस्सी अर्थात बंधन भी होता है, क्योंकि देखिए गुणों से ही वृत्ति अर्थात स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार ही हम कर्म करते हैं, और उन कर्मों से ही फिर से हमारा जो स्वभाव है अर्थात हमारी प्रकृति है वो पुष्ट हो जाती है। तो ये जो 3 गुण है, इनको एक तरह से हम 3, जैसे कि सोने की जंजीर, चांदी की जंजीर तथा लोहे की जंजीर कह सकते हैं। तो देखिए जंजीर तो चाहे कोई भी है, अर्थात बंधन तो कोई भी है, चाहे रस्सी है वो तो हमारे लिए बंधनकारी है। तो इसीलिए जो ये तीनों गुण है हमारे लिए बंधनकारी है, क्योंकि जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर में रहता है तब तक वो क्या है, इसी शरीर से ही अगर इस बंधनों को तोड़ दे तो वो आध्यात्मिक जो सुख है उसका भोग कर सकता है। और क्योंकि हम जानते हैं सच्चित आनंद, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, सत्यचित आनंद अर्थात आनंद की प्राप्ति करना, आनंद ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब वो तीनों गुणों को लांघ जाता है तो ये जन्म मृत्यु, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास प्रश्न आया था कि अगर हम भगवान की सेवा यहाँ भी कर रहे हैं तो गोलोक जाने का या वैकुंठ लोक का हमारा जाने का क्या तात्पर्य है। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बताते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि जिसने ये अवस्था प्राप्त कर ली तो उसके लिए तो क्या है, हर दिन ही क्या है, वो हम कहीं भी रहते हुए जब हम वृंदावन, गोलोक वृंदावन वास कर रहे हैं, तो परंतु उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों गुणों को लांघना होगा, और उसके लिए वह लांघ कर ही हम जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा जो भी हमारे जीवन के कष्ट हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, और इसी प्रकार इसी जीवन में रहते हुए ही हम अमृत का भोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा। आप लोग अपना माइक थोड़ा म्यूट पे डाले हैं ना, चेक पे रखें माइक को। हरे कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघता है। तो अर्जुन यहाँ क्या प्रश्न कर रहे हैं कि वो उन गुणों को जानना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने भौतिक गुणों को लांघ दिया, और वो कैसे रहता है, उसके क्या कार्यकलाप है। हम सभी जानते हैं कि इसी प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न दूसरे अध्याय में भी किया था ना,
कि स्थित प्रज्ञा मुनि की क्या परिभाषा है। तो अब भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, और जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति है, चाहे प्रकाश अर्थात रोशनी या ज्ञान, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है और ना ही वो ना होने पर उनकी इच्छा करता है, और जो भी भौतिक गुणों की इन प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, वह उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में भी समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, अर्थात गुणातीत। तो भगवान यहाँ गुणातीत के क्या लक्षण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भी चाहे पद पर स्थित है, चाहे वो ऊंचे पद पर है, निचले पद पर है, ना तो वो किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही किसी ऊंचे पदों के लिए या किसी भी चीज की वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी लालसा करता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर के बारे में वह जान गया है कि वह क्या है, शाश्वत दिव्य जीव है, और वो सिर्फ इस भौतिक शरीर को उसने किस लिए प्राप्त किया है, अपने कर्मों के भोग के लिए, या हमें जो जीवन मिला है उससे भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो जब वो भौतिक शरीर के लिए सचेत रहता है तो वो इंद्रिय तृप्ति के कर्म करता है, परंतु जब वो ये जान जाता है कि वो उस अपनी चेतना को जान जाता है, तो वो कृष्ण भावनामृत में स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात फिक्स हो जाता है, और जो उसकी इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं वो स्वतः ही अपने आप ही धीरे धीरे रुक जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी जाना कि जो हमें पता है कि हमारी इंद्रियां क्या है, आंखों से हमें देखना है, कानों से सुनना है, हमें मुख से भोजन करना है, हाथों से कर्म करने हैं, परंतु जब यही सारी इंद्रियां हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो जो हमारी भौतिक इच्छाओं की हमारी वो है, वो स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि हमारी जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि सिर्फ कर्मों पर नहीं रहती है, परंतु उसकी क्या है, उसकी दृष्टि भगवत धाम प्राप्ति पर है। तो इसीलिए जो ऐसी अवस्था है वो है गुणातीत अवस्था है। जैसे अभी हमने परसों के अध्याय में भी आपको उदाहरण बताया था कि जड़ भारत है, वो क्या है, अपने मान अपमान से परे है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के उसके लक्षण है वो प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मां तयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार से ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तीन गुणों को पार करने की भगवान यहाँ पर विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो तीनों गुणों को लांघ जाता है वह दिव्य स्थिति को प्राप्त कर जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर इसके बारे में हमें समझाते हैं, वो किस प्रकार से कि जो भगवान की शरण में अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत हो जाता है, वो कृष्ण के ही समानता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति क्या है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, और जो सारे जीव हैं वो भगवान के ही अंश हैं, ये हम पहले भी पढ़ाए हैं। और जिस प्रकार से जो सोने के कण हैं वो भी सोने के ही खान के अंश हैं,
तो इसीलिए उसके अंदर भी क्या है, सोने के ही गुण है। तो जीव भगवान का अंश है, इसीलिए उसके अंदर ही भी भगवान के समान ही गुण है। तो देखिए जीव जो है भगवान के समान गुण है, उसके अंदर क्वालिटी भगवान के गुणों की है, परंतु क्वांटिटी नहीं है। तो मात्रा वो हमें प्राप्त नहीं है, परंतु हम क्या है, निरंतर भगवान की हम दिव्य सेवा करते हैं। तो भगवान की जो भगवान, क्योंकि यदि कोई भगवान जैसी दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि जैसे कोई राजा होता है तो उसका जो सेक्रेटरी होता है या जो उसका प्राइवेट पीए होता है, उसको बनने के लिए भी उसकी कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। तो इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात भगवत सेवा के लिए भी जब तक हम ब्रह्म की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं हो पाते, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या बताते श्रील प्रभुपाद जी कि गुणात्मक रूप से, अर्थात क्या कि गुणों के रूप से तो हम भगवान के समान ही है। मनुष्य जो है ब्रह्म में एकाकार उसे हो जाना चाहिए, और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मनुष्य वृष्टि आत्मा के रूप में ही अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को नहीं खोता। तो जैसे अभी हमने पिछले की स्लाइड में भी देखा था, जैसे हमने स्लाइड दिखाई थी, बताया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो वैकुंठ लोक में भगवान के समान ही श्रेष्ठ शालोक्य सारूप्य तथा सामीप्य मुक्ति उनको प्राप्त होती है, परंतु जो उनका निजी अस्तित्व होता है वो समाप्त नहीं होता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी जो परिस्थितियों को पार करके वो तुरंत प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य विवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा 12वें अध्याय से संबंध शुरू होकर, और यहाँ भगवान अंत में निर्णय क्या दे रहे हैं अपना, भगवान यहाँ निर्णय के द्वारा हमें बता रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात की जो निराकार ब्रह्म है उसका आश्रय मैं ही हूँ। जिससे कि हम इसको ठीक से जान सकते हैं कि भगवान ने अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया था 7वें अध्याय में कि जो भगवान भौतिक प्रकृति है वो भगवान की है अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति में भगवान परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो ये कैसे है, ये सिर्फ क्या है, भगवान जब दृष्टिपात करते हैं। तो जब हमें इस प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं ये हमारी आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है, जो कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कराए हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो ये हमारी जो ब्रह्म को जानने की जो हमारी ये आत्म साक्षात्कार की हमारी पहली अवस्था है। तो जैसे परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म के बाद क्या है परमात्मेति, फिर भगवान का साक्षात्कार। तो ऐसे हमारे वेदों में बहुत प्रकार के उदाहरण है, जैसे चारों कुमार थे, वो पहले क्या है निराकार ब्रह्म में स्थित थे, और फिर जब धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा वो भक्ति पर पहुंचे। इसी तरह से हम जानते हैं कि शुकदेव महाराज हैं, वो भी क्या है निराकार, परंतु व्यासदेव जी ने, जब व्यासदेव जी ने उन्हें भागवतम के श्लोका का गायन उनको अपने शिष्यों को भेजा था उन्होंने, और उस श्लोका को सुनने के बाद में कृष्ण की जो उन्होंने रूपरेखा, उनका सुंदर रूप बताया, तो उसके बाद में वो खींचे चले आए। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठता उसका नीचे गिरने का भी डर रहता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि अगर कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को पार भी कर लेता है तो भी इससे ऊपर उठे बगैर उसकी बुद्धि विमल नहीं होती। इसीलिए ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी हमें अगर भगवान की भक्ति में हम नहीं लगे रहते तो हमारे नीचे गिरने का भय रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें इस अध्याय के बारे में बताते हैं कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वो क्या है, अमरता, अविनाशिता, शाश्वत और सुख। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है,
और परमात्मा इस साक्षात्कार की द्वितीय अवस्था है और पर भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये ब्रह्म भगवान की दिव्य साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है और फिर द्वितीय अवस्था परमात्मा तथा पूर्ण जो अवस्था है वो भगवान। तो जीव यद्यपि स्वभाव में भ्रम ही होता है, लेकिन जब उसकी भौतिक जगत में प्रभुत्व अर्थात वह स्वयं को स्वामी समझता है और इच्छाएं करता है, तो जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है और वो स्वाभाविक जो उसकी स्थिति है वो क्या है, दिव्य स्थिति है। तो वो 3 गुणों से परे होता है, परंतु जब वो प्रकृति का संसर्ग करता है तो तीनों गुणों में अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बंध जाता है और इन्हीं गुणों के बंधन के कारण उसे भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगा रहता है तो वह दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है और प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह उसकी दूर हो जाती है। वह कैसे हो सकती है, जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं और नवधा भक्ति की विधियों के अनुसार अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि का जब हम अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे फिर ऐसी संगति से हम जब हमें गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु कृपा हमारे ऊपर होती है, तो जो मनुष्य है उसकी स्वयं को स्वामी मानने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर उसकी क्या इच्छा रह जाती है, सिर्फ भगवत प्राप्ति की, लौल्यम एकम मूल्यम अर्थात भगवान की को प्राप्त करने की ही लालसा रह जाती है। और फिर जब उसमें दृढ़ हो जाती है उसकी लालसा, तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है, ये हमने 9वें अध्याय में भी बहुत डिटेल में जाना कि मनुष्य को क्या चाहिए कि भगवान की सेवा में लगा रहे, उनके अर्च विग्रह को अर्पित करके भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करे, उनके चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को इसको सूंघे। तो ये हम अपनी इंद्रियों को किस तरह से हम, जैसे हमने भोजन किया तो वो भगवान को भोग अर्पित करके और प्रसाद रूप में ग्रहण किया और हमने जो हमारी नाक है अर्थात जो हमारी सूंघने की शक्ति है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, भगवान के ऊपर चढ़ाए गए जो पुष्प हैं उनको सूंघे और भगवान की जो लीला स्थली है उनका दर्शन करें, भगवान के विभिन्न जो कार्यकलाप हैं, भगवान के पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं, उनके बारे में हम भक्तों के साथ बैठ के चर्चा करें, पढ़ें और हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो चैतन्य महाप्रभु के जी के द्वारा दिया गया महामंत्र है, उस दिव्य ध्वनि का हम निरंतर कीर्तन करें और भगवान और उनके भक्तों के अविभाज्य और तिरोधान के जो दिवस हैं उनको हम मनाएं, सेलिब्रेट करें, उपवास करें। जैसे जन्माष्टमी है श्रील प्रभुपाद जी का, और जो अनेक जो हमारे आचार्य हैं उनके अविभाज्य और तिरोधान के दिवसों पर हमें उपवास करें और उनको सेलिब्रेट करें, उनको मनाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे हम क्या है, जो ये भौतिक गतिविधियां हैं उनसे हमारी विरक्ति अर्थात हमारी अनासक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाती है और इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर लेता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के ही तुल्य हो जाता है। तो यहाँ हम जान सकते। हरे कृष्णा, हमारा आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण